Friends, welcome to Nana classes. This is lecture number 52 and part 6 of chapter 4. अभी हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखा था लास्ट लेक्चर में और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिए हैं. आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स. अब देखो, हमने एडमिशन में ये सब चीजें की थी, राइट? हमने सेकेंड चैप्टर में इसका बेसिक सीख लिया है. यहाँ पर जो थोड़ा सा चेंज है वो हम सीखेंगे न्यू. ओके, इन दिस वीडियो वी विल डू वन illustration number 28, okay, from edition 2019, and we will learn the basic concept of all these things. So revaluation, you know very well. In the case of revaluation, we prepare a revaluation account. Okay, इसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो भी वैल्यूज हैं उन्हें रिवैल्यूएट करते हैं और उसका जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एडमिशन के केस में क्या होता था, जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा, ठीक है, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता था? ओल्ड पार्टनर्स में, राइट? यहां क्या होगा, ये ओल्ड की जगह क्या हो जाएगा? ऑल. ओल्ड की जगह क्या हो जाएगा? ऑल. मतलब ये प्रॉफिट और लॉस सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिकॉज दिस इज द टॉपिक ऑफ रिटायरमेंट. नाउ वी आर डूइंग रिटायरमेंट. ओके, तो ये नॉर्मल सी चीज है कि कोई प्रॉफिट और लॉस एसेट्स और लाइबिलिटीज पे हुआ है, वो किसका है? वो सबका है. जो रिटायर हो रहा है उसका भी है, तो उसे भी मिलेगा, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है. सिमिलरली इन द केस ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, पहले क्या करते थे एडमिशन में, जब भी बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व होता था तो उसे डिस्ट्रीब्यूट किसको करते थे? ओल्ड पार्टनर्स को, राइट? सिर्फ किसको करते थे? ओल्ड को, क्योंकि उन्होंने ही ये अर्न किया हुआ था, उन्हीं का ये प्रॉफिट था. बट अब रिटायरमेंट में क्या होगा, ये भी किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऑल पार्टनर्स को, क्योंकि जो रिटायर हो रहा है उसका भी इन पर राइट है. सो ही विल और शी विल ऑल्सो गेट दीज प्रॉफिट्स एंड द रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड द रिजर्व्स. ओके, एंड ये किस में जाएंगे? ओल्ड रेशो में, राइट? कंपनसेशन एंट्री सिर्फ होती है इसमें गेनिंग रेशो में, बाकी सब कुछ इसमें जाएगा ओल्ड रेशो में. सो टुडे वी विल डू वन इलस्ट्रेशन ऑन दिस टॉपिक. ओके, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है. Before starting the illustration, let's revise the basic concept of revaluation and accumulated profit and losses. ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते थे, राइट? किसके लिए बनाते थे? एसेट्स को, एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज को चेंज करने के लिए, कि हमारी जो चेंज हो गई है उसका इफेक्ट यहाँ पर दिखाने के लिए, इंक्रीज हो रही है एसेट या डिक्रीज हो रही है. This is debit side, this is credit side. We know it very well. Debit side all losses and expenses, and credit side all incomes and gains. Now, if asset is decreased, then it is a loss. If liability is increased, then it is a loss. So वो किस साइड आएगी? डेबिट साइड. If asset is increased and liability is decreased, asset बढ़ रही है तो क्या है? प्रॉफिट है एक तरीके से हमारा, और लाइबिलिटी कम हो रही है तभी प्रॉफिट है, तो वो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड. ओके, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब बात करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस की. हम हमेशा ऐसे करेंगे, जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बिकॉज आपने ये सब एडमिशन में कर रखा है. आई होप सो, दैट्स वाई मैं ऐसे यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. मेरा मेन मोटिव है आपको रिटायरमेंट में जो न्यू है वो बताना, ठीक है? इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस, देन यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ चैप्टर 2. चैप्टर 2 अगर आपने ध्यान से देखा है प्ले लिस्ट में, ओके, चैप्टर 2 पे जाना और उस प्ले लिस्ट को देख लेना, तो आपको ये सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ओके, उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया. सो अभी मैं आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस का बताती हूँ. रिजर्व्स हैं और आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज है. ये कहाँ आते हैं? दिस इज अवर बैलेंस शीट. ओके, आपको कहाँ पर शो होंगे ये? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इस साइड, रिजर्व्स जो भी हमारे होते हैं, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस यहाँ हो सकता है, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस यहाँ हो सकता है, ठीक है? ये हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, रिजर्व है. ये क्या है? ये सारे एक तरह से प्रॉफिट्स हैं हमारे. ओके, अब ये कहाँ है? लाइबिलिटी साइड. ओके, कहाँ है ये? लाइबिलिटी साइड. तो इनके कौन से बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस. कौन से बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस. और ये कहाँ है? एसेट साइड. ओके, सो इनके कौन से हैं? डेबिट बैलेंस. प्लस यहाँ पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और भी चीजें आ सकती हैं, ठीक है? यहाँ पर भी वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ओके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब चीजें भी हैं. अभी काफी सारी चीजें आती हैं यहाँ पर भी. ओके, बस मेन मुझे ये बताना है कि डेबिट होंगे या क्रेडिट. लिसन इट केयरफुली. ओके, देखो ये क्रेडिट है, इनको राइट ऑफ करना है, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, तो ये क्रेडिट है तो क्या होंगे? डेबिट.
तो इसे हम सबको क्या कर देंगे, डेबिट। ठीक है, मैं रिजर्व ले रही हूँ, रिजर्व डेबिट टू, किसको देना है, ऑल पार्टनर्स। किसको देना है, ऑल पार्टनर्स। ओके, किस रेशो में देना है, ओल्ड रेशो। समझ आया क्या बोला मैंने, क्या बोला, जो ये रिजर्व है किस साइड है, क्रेडिट साइड। क्या करेंगे इसे, डेबिट, किसको देंगे, ऑल पार्टनर्स को। ओके डन, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। सिमिलरली बाकी सारे भी हम ट्रांसफर कर देंगे। अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि जो ये स्पेशल रिजर्व्स होते हैं जो पर्टिकुलर एक चीज के लिए बनाए होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो ये रिजर्व जो होते हैं ना, ये स्पेशल रिजर्व्स हैं, जो स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं जो एक ही चीज के लिए बनाए गए हैं। दैट्स वाई इनका अगर कोई क्लेम आ जाता है तो हम उसका भी ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। ठीक है, वैसे मैंने बताया हुआ, स्टिल आई विल टेल यू। ओके, सो इसका जो अगर क्लेम आ गया तो उसे डायरेक्ट नहीं ट्रांसफर करना, उसमें से पहले क्लेम को रखेंगे प्रोविजन की तरह, उसके बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, डोंट वरी, आई विल टेल इट लेटर। अब जो ये है, ये क्या है, डेबिट। ओके, ये क्या है, डेबिट बैलेंस है। इसको अगर हमें ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स को देना है, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट। सो व्हाट विल बी द एंट्री इन दिस केस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट से क्रेडिट। तो टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट एंड टू P&L अकाउंट, वट एवर इज गिवन एट दिस साइड, जो भी आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ऑल पार्टनर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक, ये डेबिट है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। देन ये क्रेडिट तो क्या हो गई, डेबिट। इस तरह से हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। नाउ वी विल डू फुल फ्लेज्ड illustration number 28. Okay, that is on the page number 4.19. So let's start the illustration. ओके, सो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 28। मैंने यहाँ पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी है, आपको स्क्रीन पे बैलेंस शीट शो हो रही होगी। अगर आपके पास बुक है देन प्लीज बुक में से देखो। ओके, नहीं है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आई कैन नॉट शो द स्टेटमेंट ऑल द टाइम। ओके, हाँ जी, तो इलस्ट्रेशन नंबर 28 में क्या है, मैं एक बार रीड कर रही हूँ। ओके, सो P, Q and R पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। ओके, इनकी रेशो है, आर रिटायर हो रहा है, PQR 3 पार्टनर्स हैं और इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें गिवन है, आर जो है वो रिटायर हो रहा है। ओके, बैलेंस शीट हमें गिवन है। उसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट गिवन है जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, रीड करते हैं। और उन्होंने बोला है कि हमें नेसेसरी एंट्रीज पास करनी है। अब देखो, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि एंट्रीज पास करनी है, आप वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन बना सकते हो अगर आप अभी हैंड्स ऑन नहीं हो कि डायरेक्ट जनरल एंट्रीज कैसे पास करें, बिकॉज हमें रिवैल्यूएशन बनाने की ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। एंट्रीज हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टार्टिंग में करना कभी कभी, बट इट्स ओके, यू कैन मेक रिवैल्यूएशन इन द वर्किंग नोट। ओके, बट आपको आंसर किसके मिलेंगे, जनरल एंट्रीज के। जनरल एंट्रीज पूछी है तो उसी के आंसर, उसी के मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स किसके मिलेंगे, जर्नल एंट्री के। ओके, और तो पहले आप रिवैल्यूएशन बना लो वर्किंग नोट में, उसके बाद उसके हिसाब से अपनी जनरल एंट्रीज पास कर सकते हो। तो पहले मैं आपको रिवैल्यूएशन ही बनवाऊंगी, उसके बाद हम जनरल एंट्री करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज स्टॉक टू बी ब्रोट डाउन टू 82,000। अब देखो, स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई है, 82,000 अब हो गई है। ओके, ब्रोट डाउन टू 82,000, अब स्टॉक की वैल्यू है 82,000। बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 90,000। ओके, बैलेंस शीट में कितनी है, 90, और अब कितनी होगी, 82। तो कितने से कम हुआ है स्टॉक, 8,000 से। तो रिवैल्यूएशन में क्या जाएगा, 8,000, क्योंकि लॉस कितने का हुआ, 8,000 का। एज इट इज लॉस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8,000, क्या लिखेंगे, टू स्टॉक, राइट। ओके, आफ्टर दैट टू स्टॉक अकाउंट आएगा यहाँ पर। ओके, okay, now the next one is, and plant is reduced by, you have to be aware about these terms, to and by। मैंने ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है वैसे। ओके, बट अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा बता रही हूँ। टू का मतलब है अब इतना हो गया है, बाय ये इतने से कम हो गया है। अब ये 20,000 ही क्या है, लॉस, क्योंकि प्लांट की वैल्यू इतने से कम हो गई है, तो 20,000 ही क्या है, लॉस। तो यहाँ पर कितना आएगा, 20,000 और टू प्लांट अकाउंट। देन
ओके, द नेक्स्ट इज पेटेंट्स वर फाउंड वैल्यूलेस। पेटेंट्स भी क्या है हमारी एसेट, तो पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गए तो हम लिख देंगे टू पेटेंट अकाउंट। ओके, कितनी वैल्यू देख लेते हैं बैलेंस शीट में से। एसेट साइड पे आपको पेटेंट्स की वैल्यू मिल जाएगी, इट इज 22,000। ओके, नेक्स्ट इज देर इज नो लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ओके, तो अब हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कोई लाइबिलिटी नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर लाइबिलिटी होती है, उन्होंने गिवन होती है, तो हम क्लेम का प्रोविजन बना देते हैं, अदरवाइज हम उसे पूरा ट्रांसफर कर देते हैं। अब इन्होंने बोला है कि नो लाइबिलिटी। अगर ये नहीं भी बोलते नो लाइबिलिटी, तब भी हम नो लाइबिलिटी ही मानते, बिकॉज अगर लाइबिलिटी होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या किसी भी चीज की, तो वो गिवन होती है। ठीक है, अगर कुछ नहीं गिवन है तो मतलब लाइबिलिटी नहीं है, और इन्होंने तो बता ही दिया कि कंफ्यूजन ना हो। ओके, नाउ अब हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया हमारा पूरा। इसको बैलेंस कर लेंगे, क्या आएगा हमारा लॉस, बिकॉज सब कुछ ही डेबिट साइड है। सो द टोटल लॉस विल बी ऑफ 50,000 एंड 50,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग किसको देंगे, सारे पार्टनर्स को। अभी मैंने बताया है किसको मिलेगा, ऑल पार्टनर्स। डोंट कंफ्यूज इन दिस थिंग, ओके, जस्ट सी कि ये किसका प्रॉफिट और लॉस है, सबका है। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर का भी है, तो कहाँ जाएगा ये, ऑल में, क्योंकि यही एक डिफरेंस है। अगर आपको एडमिशन अच्छे से आता है, राइट, तो आपको ये करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये ऑल पार्टनर्स में जाएगा, किस रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या थी, 20,000, मतलब 2:1, तो 20,000 एंड 10,000। ठीक है, ये तीनों पार्टनर्स को दे देंगे। PQR कैपिटल अकाउंट आएगा यहाँ पे, टू लॉस ट्रांसफर टू पीस कैपिटल अकाउंट, ये पूरा लिख लेना। ठीक है, ओके, सो हमने ट्रांसफर कर दिया। अब रिवैल्यूएशन की हमें क्या पूछी है, जर्नल एंट्रीज। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, देखो, रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू प्लांट अकाउंट, टू पेटेंट अकाउंट, दिस इज अ फर्स्ट एंट्री। ओके, सेकेंड एंट्री विल बी, सॉरी यहाँ पे बाय आएगा, रियली सॉरी। ओके, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इन सब की कैपिटल क्या होगी, डेबिट होगी। मैंने कल भी आपको बताया था, सॉरी मतलब प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो PQR है, ओके, उनकी जो कैपिटल है वो डेबिट होगी, क्योंकि लॉस है तो वो डेबिट होगी, तो कम हो जाएगी। लॉस की वजह से तो कम ही होती है। ओके, सो दीज वर द टू एंट्रीज ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, अब हमने ये कर लिया, यहाँ पे आप टोटल लिख देना। नाउ वन एंट्री इज लेफ्ट, दैट इज रिलेटेड टू द जो भी आपके जनरल रिजर्व्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। लेट्स डू दैट ऑल्सो। अब अपनी बैलेंस शीट में चेक करो कि आपको क्या क्या गिवन है। आई थिंक देयर इज जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ऑल दीज आर ऑन लाइबिलिटी साइड, राइट। यहाँ पर है तीनों चीजें। अब इन तीनों चीजों का कौन सा बैलेंस है, क्या बैलेंस है, क्रेडिट। क्या कर देंगे इसको, डेबिट कर देंगे। तो डेबिट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट कर देते हैं, एंट्री पास करते हैं इसकी डायरेक्ट। क्या एंट्री होगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। उसके बाद और क्या गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। आफ्टर दैट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किस किस को, PQR, टू पीस कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट। सबको देंगे ना, यही तो पॉइंट है। क्या पॉइंट है कि सबको देना है। यहाँ क्या आएगा, ऑल। ओके, क्या आएगा यहाँ पे, ऑल। ठीक है, हमने ये ट्रांसफर कर दिया। कितना अमाउंट है, जनरल रिजर्व है हमारा 60,000 का, और ये 15,000 और ये 10,000। ठीक है, यहाँ पे स्पेस का थोड़ा इशू है, सॉरी फॉर दैट। ये क्रेडिट साइड है ना, इस साइड आएगा। आपको अच्छी अटेम्प्टेशन करनी है, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं ऐसे कर रही हूँ तो आपको भी ऐसे करना है, नो। आपके पास स्पेस के कोई इशू नहीं होगा, ये बोर्ड है, ठीक है। आपके पास बहुत स्पेस होगा, आराम से करना। हाँ जी, अब क्या करना है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे, 60 + 15 + 10, सो इट इज 85, करेक्ट। 85,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तीनों पार्टनर्स में। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, 2:1। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा 34,000 एंड 17,000। हो गई एंट्री। सबसे पहले जनरल रिजर्व, इनको पास करने की एंट्री करनी है, फिर रिवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज करनी है। द क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके,
ऐसे करना क्वेश्चन। एंट्रीज आपको समझ आ गई है, तो जनरल रिजर्व डेबिट होंगे, ये सब ये क्रेडिट होंगे, क्लियर है। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम होता तो कैसे होता बता दूं वो भी, क्योंकि उसके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया ना। सपोज देयर इज अ क्लेम। देखो अकाउंट्स में क्या होता है, आप अपने कंसेप्ट क्लियर करते जाओगे ना, क्वेश्चन कहीं से आ जाए अटकोगे नहीं, कंसेप्ट क्लियर करते जाओ। अमाउंट से चेंज हो सकते हैं ना। अब मैं बोल रही हूँ कि वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है, ओके, उसकी वैल्यू बैलेंस शीट में आपको गिवन है, कितनी है इस क्वेश्चन में, 10,000, ठीक है। अब यहां पर नो लाइबिलिटी की जगह अगर लिखा होता देयर इज लाइबिलिटी ऑफ 2,000, क्या लिखा होता, देयर इज लाइबिलिटी ऑफ 2,000। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने वो क्वेश्चन खत्म कर दिया, एक न्यू क्वेश्चन, एक पॉइंट बता रही हूँ बस। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, 10,000 हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जो कि क्रेडिट साइड पे है बैलेंस शीट में, 2,000 का उसका क्या है, क्लेम। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट था, डेबिट कर देंगे। अब इसकी कुछ लाइबिलिटी है, कुछ क्लेम है, तो यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है। टू, अब 10,000 डन, 10,000 तो हमने पूरा ट्रांसफर कर दिया, उसमें से 2,000 इस क्लेम में चला जाएगा। अब जो 8,000 बचा, कितना बचा हमारे पास, 8,000, वो किस में जाएगा, पार्टनर्स में। किस रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो में। तो टू ऑल पार्टनर्स, ऑल क्या है, P, Q एंड R, 2 P's कैपिटल अकाउंट, R's कैपिटल अकाउंट, Q's कैपिटल अकाउंट, ओके। सो ये हम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2/5, ये जो भी आएगा आपका लिख लेना, ये जाएगा आपका ओके 16, ओके 16 टू 32 एंड 16 हो गया पूरा। इज इट 8,000? यस इट इज 8,000, डन, ओके। अब आपको यहां से क्या बात समझ आई कि अगर इसका क्लेम आ जाता है तो आपको उसको पहले क्लेम में ट्रांसफर करना है, उसके बाद जो बचेगा उसको बाकी पार्टनर्स को देना है, वो भी ऑल पार्टनर्स। मैं बार बार ऑल इसलिए बोल रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, रिटायरमेंट में ऑल पार्टनर्स आता है क्योंकि ये सब पार्टनर्स का है, ओके। जो जा रहा है उसका भी वर्कमैन कंपनसेशन पे राइट है, रिजर्व पे, ओके। सो दिस वाज द इलस्ट्रेशन नंबर 28, और ये मैंने आपको क्लेम का पॉइंट भी बता दिया। ऐसे ही अगर मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होता है उसके ऊपर क्लेम आ जाता है, उसमें भी यही चीज करनी होती है। बस वहां पे जो होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे मैंने प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखा है, वहां पर यहाँ पे आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, ओके। सो ऐसे करना है क्वेश्चन। अगर आपको इन टॉपिक्स में डाउट है तो चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट देख लो, कोई डाउट नहीं रहेगा, ओके। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू वन मोर इलस्ट्रेशन। उसमें हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। देखो यहां पर हमने इन सबको रिटर्न ऑफ कर दिया, ये वर्कमैन कंपनसेशन, जनरल रिजर्व, इन सबको क्या किया है, ट्रांसफर किया है, ठीक है। इनकी वैल्यू को अल्टर किया, अब ये हमारी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करती, बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको इनकी वैल्यूज को अल्टर नहीं करना है, ओके, उस तब क्या एंट्रीज होंगी, तो उस केस में जो भी ट्रीटमेंट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। एक इलस्ट्रेशन नंबर 32 करेंगे एंड वी विल लर्न दैट कंसेप्ट कि जब हमें नहीं शो करना होता तब कैसे करना है, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।